बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली से नूर मुकद्दम के कत्ल में कौन कौन शामिल है? ज़ाहिर जाफ़र की बहन कत्ल के वक्त जो है कहाँ पर मौजूद थी और क्या कर रही थी, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दरिंदे की बहन ने सोशल मीडिया पर क्या चालाकियां दिखाई, गर्मियों की छुट्टी में ज़ाहिर जाफ़र की बहन का जो प्लान था वो भी सामने आ गया है। इस वीडियो को भी अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, क्योंकि मैं करूंगी सबूतों के साथ जो है हकाइक का खुलासा। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको वो बर वक्त मिलती रहें। तो ज़ाहिर जाफ़र की बहन नूर मुकद्दम के कत्ल के वक्त जो है वो जाफ़र हाउस में मौजूद ही नहीं थी। केस के आगाज़ से ही इस बारे में जो है वो बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत सारी बातें की गई कि जी नूर मुकद्दम जो है जब उसको कत्ल किया जा रहा था, तशद्दुद किया जा रहा था, तो उसकी बहन जाफ़र हाउस में मौजूद थी। पता नहीं उसको किस तरह से बाहर भगा दिया गया, फिर उसको अमेरिका भगा दिया गया। बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिले, ईमेल्स मिले और उन्होंने मुझे, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, बहुत सारे लोगों की जानिब से कहा गया कि आप इस पर वीडियो नहीं बना रही हैं, आप इसका जिक्र नहीं कर रही। तो मैं क्या जिक्र करती, वो घर में मौजूद ही नहीं है, तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि वो अंदर मौजूद है? वो है ही नहीं अंदर, वो थी ही नहीं अंदर। कि ज़ाहिर की बहन का नूर मुकद्दम के कत्ल में क्या रोल है, आप लोगों ने ये पूछा था। तो मेरी रिसर्च टीम ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज में मौजूद हमारे जितने भी सोर्सेस से उनसे ये मालूम करवाया है, जिनकी बातें जो है वो हम 200% उस पर यकीन करते हैं। आपने पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपको कहा कि रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। चालान पेश हो चुका है, उसके बाद अब जब ट्रायल शुरू होगा तो वो वीडियोस आप देख सकेंगे जो मैंने बनाकर आपको कहा है कि रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। तो उसमें आपको चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे ट्रायल होगा। अच्छा जी, ज़ाहिर जाफ़र की बहन ना सिर्फ जाफ़र हाउस में मौजूद नहीं थी, बल्कि कत्ल के वक्त जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं थी। और इस बात के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रही है, नूर मुकद्दम के कत्ल के वक्त ना ही वो जाए हादसा, जाए वकुआ जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर मौजूद थी और ना ही वो जाफ़र हाउस में मौजूद थी। वहाँ वो मैं आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं थी, जिसका एक सबूत जो है वो सीसीटीवी फुटेज की सूरत में मौजूद है। उसमें जो है तकरीबन 40 घंटे की जाए वकुआ की फुटेज मौजूद है, जिसमें कहीं पर भी पूरी के पूरे 40 घंटे जो है दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की बहन कहीं पर नज़र ही नहीं आई। अलबत्ता उसका प्लान था कि गर्मियों की छुट्टियों में उसने पाकिस्तान आना था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया। और आपको पता है कि ये पहले नूर मुकद्दम की ही दोस्त थी। उसके बाद जब इसने आना था, इसकी फैमिली ने, इसके वालिदैन ने इसे आने से सख्त मना कर दिया और रोक दिया गया उसे। ज़ाहिर जाफ़र की बहन 2019 में एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर चुकी है और कत्ल से पहले वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा गया। लेकिन जैसे ही नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया और बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, जाफ़र्स को लोग लताड़ने लगे, जाफ़र्स को लोग जो हैं उन्होंने हर जगह उनकी प्रोफाइल्स पहुंचना शुरू कर दिया वहां पर और नीचे कमेंट्स करना शुरू कर दिए। उसके बाद ना सिर्फ उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए हैं, बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अपनी तस्वीर हैं वो भी हटा दी हैं उसने। और अब नूर मुकद्दम के कत्ल में मुलव्विस, मैं आपको बताऊं कि जितने भी दरिंदे हैं उन सब दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग डे वन से इसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने किस तरह से बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके मारा, और इन सब को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र जो है उसके बाद उसको सहूलत फराहम करने वाले उसके वालिदैन मौजूद हैं, उसके बाद माली है, खानसामा है, गार्ड है, उसके बाद थेरेपी वर्क्स की पूरी टीम है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सहूलत फराहम की, उसको सपोर्ट किया, उसको किसी ने बचाने की कोशिश की, निकालने के लिए वहाँ पर आए थे, किसी ने जो है नूर मुकद्दम को बाहर नहीं भागने दिया। तो मेरे मुताबिक अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो ये सारे लोग जो हैं इनका एक अहम रोल है। किस तरह से इन्होंने अपना गंदा रोल, अपनी गंदगी जो है कहीं ना कहीं अपना गंदा रोल प्ले किया है। वालिदैन कराची में बैठ के जो है गंदगी फैलाते रहे, उसके बाद उसके जो है खानसामा, उसने अपनी आंखें, नाक, कान, मुंह सब कुछ ही बंद कर लिया था। उसके बाद किस तरह से गार्ड ने उसको बाहर नहीं जाने दिया,
फिर जो है माली का एक अलग रोल है, फिर थेरेपी वर्क्स की टीम आती है, 1.5 घंटे तक अंदर सबूतों के साथ छेड़खानी करती रहती है। तो इन सब ने अपना एक रोल प्ले किया है और हम सब चाहते हैं कि इन सब को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि जो कोई भी इस जुर्म में मुआविन या सहूलतकार है ही नहीं, उसके बारे में अफवाहें फैलाने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। और ये तो बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि हम घसीट रहे हैं जो शामिल भी नहीं है, क्योंकि हम देखिए जी, इफेक्ट तो पूरी फैमिली होती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जब दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने हरकत कर दी है, उसके बाद तो इफेक्ट डेफिनेटली उसके वालिदैन भी होंगे, उसका भाई भी होगा, उसकी भाभी भी होगी, उसकी बहन भी होगी। लेकिन मेरा यहाँ पर पॉइंट है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी बग़ैर तहकीक के, बग़ैर उसके जो है वो बात की जा रही है, उसकी बहन वहाँ पर मौजूद थे, ये सारे सबूत जो मैंने आपको बता दिए, 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मौजूद है, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं होगा। 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है और किस तरह से और भी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डेफिनेटली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होंगी कहाँ? ट्रायल जो है शुरू होने वाला है, चालान पेश कर दिया गया है, आज ट्रायल शुरू होने वाला है। और मैं आपको बताती चलूं कि मेरी इस वीडियो को आपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना है, इसको संभाल के रख लेना है। अदालत में भी ज़ाहिर जाफर की बहन के हवाले से यही बातें की जाएंगी जो बातें मैंने अब जो है आपको बताई। इसमें से कुछ बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ बातें आप नहीं यहाँ पर एक्सपोज कर सकते, नहीं बता सकते आपको, लेकिन वो जो है ट्रायल में वो चीज़ें साबित हो जाएंगी। सबूत हैं डेफिनेटली उनके पास, और एक एक चीज़ का सबूत मौजूद है कि ये लड़की जो है ना सिर्फ उस वक्त जाफर हाउस में मौजूद नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं थी। इस लड़की का इस कत्ल से तो कोई ताल्लुक नहीं, आगे पीछे कोई जो है इनकी साजिशें या इनके जो काले करतूत हैं जो कि अभी सामने दुनिया की नए, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो नूर मुकद्दम का कत्ल है, इसमें इस लड़की का कोई लेना देना नजर नहीं आया। आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बात बोलूंगी कि हमें इस केस से बहुत कुछ सीखना है। हम अपनी गलतियां बच्चों पे नहीं डाल सकते। बच्चे जब छोटी उम्र से घर से बाहर निकलते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, हम उन पर नज़र ही नहीं रखते। हम कहते हैं यार नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा। बच्चे फिर एकदम से बड़े हो जाते हैं, उनको गलत सही की पहचान नहीं होती। बच्चों को सही गलत की पहचान बताना वालिदैन का जो है वो फ़र्ज़ है, क्योंकि हम उन्हें जितना डांट डपट कर लेंगे घर के अंदर, वो तैयार हो जाएंगे जब घर से बाहर की दुनिया जो इतनी मतलब करोड़ों लोगों की दुनिया है, वो घर से बाहर निकलेंगे तो उनको सही और गलत की पहचान का पता होगा। जब हम उनको सही गलत की पहचान नहीं बताएंगे, जब वो घर से बाहर निकलेंगे, तो डेफिनेटली ज़माना उनको ऐसी मार मारेगा कि फिर हम बैठ के सोच रहे होंगे कि काश हम अपने बच्चों को समझा देते सही वक्त पे। तो सही वक्त यही है, अपने बच्चों को गलत सही बताएं, उनको बताएं कि जी नशा एक गंदी चीज़ है, ये पूरी नस्लें तबाह कर देता है। सिर्फ एक बंदा इससे तबाह नहीं होता, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। बच्चों को ये बताएं कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो रिलेशनशिप सिर्फ एक ही है, उसका नाम है निकाह। अपने बच्चों को जो है निकाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि अगर वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो निकाह करें। शादियों को आसान बनाएं। मैंने देखा है बहुत सारे मैसेजेस स्टिल मैं रिसीव कर रही हूँ, जिसमें जो है लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे वालिदैन ने हमें बहुत सारा मतलब हमें एजुकेशन दी, हमारे पास तालीम की दौलत है, लेकिन हमारे वालिदैन जो है लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, जिनको गाड़ियाँ चाहिए, जिनको टेलीविज़न चाहिए, फ्रिज चाहिए, पता नहीं क्या कुछ चाहिए। तो जहेज़ को एक लानत समझें, अपने बेटों की परवरिश इतने अच्छे तरीके से करें कि वो आप उनको बचपन से जहन में डालें कि जी जहेज़ नहीं लेना, अपने आप को इतना पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तालीम तरबियत हासिल करो कि वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हर घर में मौजूद होती हैं। फिर हम क्यों डिमांड करते हैं लड़की के वालिदैन से कि शादी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, या हमें फ्रिज चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें एसी चाहिए। ज़िंदगी को आसान बनाएं। ज़िंदगी 4 दिन की है, खूबसूरत अंदाज में गुजारें और सही गलत की पहचान करना सीखें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।